आर्थिक समीक्षा की हम बात कर रहे हैं। इसकी जो पैनल पीडीएफ रहेगी, ये जो समीक्षा की जो टेबल है पैनल पीडीएफ जो अपना थ्रो ऑन एजुकेशन टेलीग्राम है, इसमें मैं डाल दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके देख लेना। ज़्यादा कोई बड़ी पीडीएफ नहीं है, बस 5 स्लाइड हैं आपके लिए, 5 इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखने हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आर्थिक समीक्षा के बारे में, ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। मैं सीधे फैक्ट आपको बताऊंगा, सीधे पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपको अगर एग्जाम में ये मिलता है तो आपको ये करके आना है। ठीक है, सीधी बात करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे समझने के लिए, और वो समय हमारे पास में है नहीं। देखिए, हम यहाँ पे प्यारे दोस्तों बात कर रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के लिए, जो कि वर्ष 2024-25 की आर्थिक समीक्षा रहेगी। यानी कि बजट की हम बात करते हैं तो बजट अगले 1 साल के लिए आता है, और समीक्षा की बात करें तो उसमें समीक्षा में पिछले 1 वित्तीय वर्ष के आंकड़े उसमें रहते हैं। ठीक है, तो जो समीक्षा है वो वर्ष 2024-25 की रहेगी। बजट की हमने बात करी थी, वो बजट हमने पढ़ा था 25-26 के लिए। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा 24-25 में कुछ चीज़ें जो हमारे एग्जाम में छप सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर पहले पॉइंट में बात की गई है प्यारे दोस्तों सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, यानी कि SGSDP की यहाँ पर बात की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद SGSDP, स्टेट GSDP की यहाँ पर बातचीत हुई है। देखिए, यहाँ पर 2 तरीके से मिलेगा, एक तो स्थिर मूल्यों पर आंकड़ा मिलेगा, एक प्रचलित मूल्यों पर। जब हम प्रचलित मूल्यों की बात करेंगे तो वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, और स्थिर मूल्यों की बात करेंगे तो वहाँ पर जो आधार वर्ष रहेगा वो 2011 लिया जाता है। ठीक है, तो प्रचलित मूल्यों की बात करेंगे, जब भी प्रचलित मूल्यों की बात करेंगे तो उसमें आधार वर्ष क्या रहेगा आधार वर्ष 2011-12 रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं देखना है। अगर आपसे स्थिर मूल्यों पे पूछे तो राजस्थान का स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा, 90, 62, 94, यानी कि 9 लाख कितना हो जाएगा, 6,294। 9 लाख 6,294 में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, SGSDP हो जाएगा स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर बात करें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की आपसे पूछे कि वर्ष 2024-25 में या नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 17 लाख और कितना हो जाएगा 4,339, कितना हो जाएगा 17 लाख 4,339 हो जाएगा किस पे, प्रचलित मूल्यों पर। इसी तरीके से इसमें सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि की बात की गई है। स्थिर मूल्यों पर आपसे वृद्धि पूछे प्यारे दोस्तों तो 7.82% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 7.82% की वृद्धि हुई है किस पर, प्रचलित मूल्य स्थिर मूल्यों पर, यानी कि आधार वर्ष 2011-12 रहेगा। प्रचलित मूल्यों की बात करें, प्रचलित मूल्यों पर क्या रहेगी, 12.2% की वृद्धि हुई है। पहला और इंपॉर्टेंट डेटा आपको ये याद रखना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना रहेगा, 9,06,294, और यहाँ पर बात करें प्रचलित मूल्यों की तो कितना हो जाएगा, 17,04,339 हो जाएगा। इसमें वृद्धि की बात करें तो स्थिर मूल्यों पर वृद्धि कितनी हुई, 7.82% की, और प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई प्यारे दोस्तों, 12.2% की वृद्धि हुई। पहला डेटा आपको ये याद रखना है। दूसरा देखिए, यहाँ पर बात हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर 11-12 मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान क्या है। कृषि, उद्योग और सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान की बात करें, सकल राज्य मूल्यवर्धन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करें कृषि की तो कृषि का योगदान रहा 26.54% रहा। उसके बाद उद्योग की बात करें तो 28.39% रहा, और सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र का कितना रहा दोस्तों, 45.07% यहाँ पर योगदान रहा। ठीक है, आपसे दूसरा ये पूछ सकता है कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान सबसे अधिक किसका रहा या सबसे कम किसका रहा, तो आपसे सबसे अधिक पूछे तो आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक रहा। न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम किसका रहा, कृषि क्षेत्र का। ठीक है, कृषि क्षेत्र का 26.54% रहेगा, उद्योग का कितना 28.39%, और सेवा क्षेत्र का कितना 45.07% यहाँ पर योगदान रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। यही सेम चीज सकल राज्य मूल्यवर्धन की बात करें, प्रचलित मूल्यों पर आपसे पूछ ले, स्थिर पर पूछे थी, यानी कि 2011-12 के आधार वर्ष की बात हुई थी। वर्तमान में प्रचलित मूल्यों पर कृषि, उद्योग और सेवा में बात करें तो कृषि का कितना रहेगा, 26.62% रहेगा, उद्योग का कितना रहेगा, 27.16% रहेगा,
और सेवाओं का कितना रहेगा 45.92% रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। किससे संबंधित? सकल राज्य मूल्यवर्धन में। इसमें भी वही सेम चीज रहेगी। सबसे अधिक योगदान पूछे सेवा क्षेत्र का रहेगा, न्यूनतम किसका रहेगा? कृषि क्षेत्र का रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, यहां पर बात हुई है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों की बात करें। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की शुद्ध सकल, यानी कि यहां पर नेट जीएसडीपी की बात हुई है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बात हुई है, शुद्ध नेट की बात हुई है। स्थिर मूल्यों पर नेट की बात करें तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? इधर देखिए 2.5 यानी कि 7,96,352 हो गया। ठीक है, किस पर? स्थिर मूल्यों पर। प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा? 15,24,950 हो जाएगा। कितना? 15,24,950 हो जाएगा। ठीक है, एक अगला आंकड़ा आपको याद रखना है, प्रति व्यक्ति आय की बात करें। आपसे प्रति व्यक्ति आय पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। स्थिर मूल्यों पर अगर प्रति व्यक्ति आय पूछे राजस्थान की तो कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? 96,638 हो जाएगी। स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय आपसे पूछे कितनी हो जाएगी? 96,638 हो जाएगी। प्रचलित मूल्यों पर अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय तो कितनी हो जाएगी? 1,85,053 हो जाएगी। कितनी? 1,85,053 हो जाएगी। किस पर प्यारे दोस्तों? प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय। कुछ नहीं है, अपने को ये डेटा थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, यहां पर एक बात हुई है कृषि उत्पादन सूचकांक। दो सूचकांकों की बात है। जब हम आधार वर्ष की बात करते हैं तो आपके सामने आधार वर्ष मिलेगा 2011-12। ठीक है, जब हम स्थिर मूल्यों की बात करते हैं तो वहां पर जो आधार वर्ष रहेगा वो क्या रहेगा? 2011-12 का आधार वर्ष रहेगा। लेकिन आपको याद रखना है, जब कृषि उत्पादन सूचकांक की बात करें तो इस कृषि उत्पादन सूचकांक का आपसे आधार वर्ष पूछे तो 2005 से 2007-8 तक का लिया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें एक बात ये याद रखनी है, कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष क्या लिया गया है दोस्तों? तो आपको याद रखना है आधार वर्ष 2005, 6 से 7, 8 का लिया गया है। आगे कुछ नहीं देखना। आगे देखिए, दूसरा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में आधार वर्ष की बात करें तो आपको याद रखना क्या रहेगा? 11-12 रहेगा। थोक मूल्य सूचकांक में आधार वर्ष आपसे पूछ ले तो क्या रहेगा? 1999 से 2000 रहेगा। कितना रहेगा? 1999 से 2000 रहेगा। आपको इतना ही याद रखना है। आगे देखिए, आपसे पूछे राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2024-25 में 267.67 मैट्रिक टन यहां पर क्या रहा दोस्तों? कुल खाद्यान्न उत्पादन रहा। राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता की बात करें, ये यहां पर दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हैं। अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता की अगर आपसे बात की जाए तो आपको याद रखनी है कितनी रहेगी दोस्तों? कितनी रहेगी? 26,325 मेगावाट। कितनी रहेगी? 26,325 मेगावाट रहेगी राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये पॉइंट याद रखने हैं। पैनल पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, एक बार एग्जाम हॉल में जाने से पहले देख के चले जाना। तो ये यहाँ तक जो भी मैंने 5 से 7 डेटा बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है कि क्या चीज़ किस तरीके से रहेगी, आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर आर्थिक समीक्षा में एक सारणी दे रखी है, इंपॉर्टेंट सारणी है। और हमारा एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, एक टॉपिक आता है जनगणना वाला, राजस्थान की जनगणना से संबंधित टॉपिक दे रखा है, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसमें दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये सारणी पढ़ रखी होगी, आपको डेटा याद होगा। इसमें 2 पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट जो नए हैं वो याद करके जाने हैं। देखो, भौगोलिक क्षेत्र की बात करें राजस्थान का कितना है? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनसंख्या पूछे वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या पूछे करोड़ में दे रखी है, कितनी? 6.85 करोड़ रहेगी। कितनी रहेगी दोस्तों? 6.85 करोड़ रहेगी राजस्थान की जनसंख्या। इस राजस्थान की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात करें 2001 से 2011 तक इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो आपको याद रखना है 21.3% की वृद्धि हुई है। किसमें? राजस्थान में। भारत में इस वृद्धि की बात करें तो ये कितनी हुई है दोस्तों? 17.7% की वृद्धि हुई है भारत में। अपने को राजस्थान पर विशेष फोकस रखना है। राजस्थान में दशकीय वृद्धि की बात करें तो कितनी? 21.3% रहेगी। जनसंख्या घनत्व आपसे पूछ लिया जाए 2011 के अनुसार जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना रहेगा? राजस्थान का 200 रहेगा। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेंगे जनसंख्या घनत्व। देखो, कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का, यानी कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछे आपसे
तो शहरी जनसंख्या 24.9% रहेगी, और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें कितनी रहेगी दोस्तों, 75.1% रहेगी। शहरी कितनी रहेगी 24.9, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी रहेगी 75.1% रहेगी 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजातियों की बात की गई है, याद रह जाती है तो आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या राजस्थान में 17.8% है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ये तो है एससी की, ये है एसटी की। अनुसूचित जाति 17.8% रहेगी। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो एसटी कितनी रहेगी राजस्थान में 13.5% रहेगी। कितनी? 13.5%। आगे देखिए उसके बाद में लिंगानुपात का डेटा दे रखा है। लिंगानुपात के आंकड़ों की बात करें तो महिलाओं की बात होती है प्रति 1000 पुरुषों पर, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। कितना रहेगा दोस्तों? राजस्थान का लिंगानुपात 928 रहेगा। यहाँ पर बाल लिंग अनुपात की बात करें यानी कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जो है उसमें लिंगानुपात की बात करें यानी कि बालिकाओं पर प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या की बात करें तो कितनी है दोस्तों? 888 रहेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है लिंगानुपात वाला। बालिकाओं का 888 रहेगा। पुरुषों की बात करें तो कितना रहेगा? ऑल ओवर लिंगानुपात की बात करें तो 988 रहेगा राजस्थान का लिंगानुपात। आगे देखिए साक्षरता दर की हम दोस्तों बात करते हैं। राजस्थान की 66.1% रहेगी। साक्षरता दर कितनी रहेगी? 66.1% है 2011 की जनगणना के अनुसार। साक्षरता दर पुरुषों की बात करें तो पुरुष कितने प्रतिशत साक्षर हैं? 79.2 यानी कि 79.2% पुरुष साक्षर रहेंगे। महिलाओं की बात करें तो ये साक्षरता दर कितनी है? 52.1% रहेगी। कितनी रहने वाली है? 52.1% रहने वाली है साक्षरता दर किसकी? महिलाओं की। ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए 2 आंकड़े और हैं। हाँ, यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं लास्ट की सारणी में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समीक्षा के हिसाब से। राजस्थान की कार्य सहभागिता दर आपसे पूछे 2011 के अनुसार कितनी रहेगी? 43.6%। कार्य सहभागिता दर 43.6%, ये आपको याद रखनी है। आगे देखिए अशोधित जन्म दर की बात करें, यहां पर देखिए 2020 के आंकड़े दे रखे हैं। अशोधित जन्म दर की बात करें यानी कि प्रति 1000 मध्यम वर्ष में यहां पर जनसंख्या पूछी है, जन्म दर की बात हुई है। अशोधित जन्म दर तो आपको याद रखनी है 23.5% रहेगी। कितनी? 23.5% रहेगी। अशोधित मृत्यु दर की बात करें 2020 के अनुसार तो कितनी रहेगी? 5.6%। कितनी? 5.6% रहेगी। शिशु मृत्यु दर की बात करें 2020 के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर कितना रहेगा? 32 रहेगा। शिशु मृत्यु दर कितनी रहेगी? 32 रहेगी। मातृ मृत्यु अनुपात की बात करें 2018-20 के अनुसार प्रति लाख जीवित जन्म पर कितनी रहेगी? मातृ मृत्यु दर 113 रहेगी। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें 16 से 2020 तक के आयु वर्ष में कितनी रहेगी? 69.4 रहेगी। कितनी रहेगी? 69.4 रहेगी। 69.4 आयु वर्ष रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं, एक बार आपको देख के चले जाने हैं। 2011 की जनगणना से संबंधित है, उसके अलावा हमारी जो नवीनतम आर्थिक समीक्षा है उससे संबंधित है। तो लास्ट के जो 4 हैं ये यानी कि जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये लास्ट के जो 4 हैं 2020 और 2016-20 के जो आंकड़े लिए गए हैं ये आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये आपको देख के जाने हैं एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। पैनल पीडीएफ मिल जाएगी, या 1 या 2 बार लगभग अपनी 15 मिनट की वीडियो हुई है। ठीक है, 2 बार डबल की स्पीड में देखोगे तो आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। 2 या 3 बार एक बार आप इसको रिपीट कर लेना तो आंकड़े वैसे भी आपको याद हो जाएंगे।